2 वर्ष कल पूर्ण हो गए हैं। लगातार आचार संहिता, कोरोना का, कोविड-19 का जो कुप्रभाव रहा और केंद्र सरकार की तरफ से जो असहयोगात्मक रवैया रहा, उसके बावजूद राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो असहयोग रहा वो राजस्थान के किसी भी नागरिक के समझ से परे। जो हक अधिकार है बाड़मेर जिले का, चाहे फसल बीमा योजना के तहत जो 2018 के फसल बीमा योजना, जिसमें बाड़मेर जिले के किसानों का हक था, नियमों में प्रावधान के अनुरूप जो हम लोगों को 1200 करोड़ रुपए मिल रहा था, उसके जगह कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार की कमेटी ने वो 1200 करोड़ रुपए की जगह वो जो हक था वो 800 करोड़ रुपए छीन लिया। 90% पेयजल योजना, NRDWP हो या राजीव गांधी पेयजल योजना हुई, उसमें रेगिस्तानी इलाके के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था होती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट में होती थी। आज भी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 90% केंद्र सरकार की तरफ से और 10% राजस्थान सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार में जो तीनों राजस्थान के प्रतिनिधि है, मंत्री है, वो तीनों के तीनों रेगिस्तानी इलाके से। उसके बावजूद जो राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है वो हम लोगों के समझ से परे। पिछड़ा जिला योजना के तहत जो या कार्य हो रहा था, वो पिछड़ा जिला योजना भी बंद कर दी गई। नर्मदा के अंदर हम लोगों का 2200 का जो हक था, हम लोगों का जो शेयर था 2200 का, वो औसतन आज तक 50% के करीब ही हम लोगों को पानी मिला। पीछे नर्मदा से जितना पानी मिलना था उतना गुजरात को मिल चुका है। उसके बावजूद भी गुजरात सरकार की तरफ से ये पानी नहीं मिलना भी एक चिंताजनक विषय है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोगों को जिसका जो अधिकार है, हक है, उसको उस तरह से मिलना चाहिए। इन हालातों के अंदर भी बाड़मेर जिला के अंदर विकास का कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। पेयजल के संदर्भ में जो ठप योजनाएं थी वो वापस से आगे बढ़ी है। नरेगा का कार्य भी बेहतरीन कार्य बाड़मेर जिले के अंदर हो रहा है। जो सैंक्शन पेयजल की स्कीम्स थी वो जो रद्द कर दी गई है, उनका भी वापस स्वीकृति कर ली गई है और निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है, चाहे कोर्ट में, चाहे प्रशासनिक तौर पर, चाहे वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, जो बाड़मेर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल का कार्य हो सके वो पेयजल का कार्य हो। बाड़मेर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादन पिछले 2 वर्षों में काफ़ी बेहतरीन हुआ है। विद्युत उत्पादन के बाद जो प्रसारण है उसके अंदर भी जो कमियां थी, उस कमियां को भी दूर करी जा रही है। राजस्थान में ये लक्ष्य है कि तमाम किसानों को दिन में उनकी खेती की बिजली दी जाए, उस तरफ कार्य हो रहा है। बाड़मेर जिले के अंदर भी GSS और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं और जो घरेलू बिजली के कनेक्शन है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर हो गए हैं और जो वंचित है उनके लिए भी आगे कार्य योजना बनाकर और उस पर कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर शुरू हो चुका है। जो बाड़मेर के अंदर अस्पताल थे उन अस्पतालों को भी प्रमोदय कर दिया गया है। कॉलेज बाड़मेर जिले के अंदर काफ़ी खोले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टाफ की कमी थी उसको भी काफ़ी हद तक दूर करने के प्रयास किए गए हैं। मेडिकल के अंदर जो हम लोगों के यहाँ चाहे डॉक्टर्स हो और चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भी बाड़मेर के अंदर विशेषज्ञों की कमी है, पर जो MO है आज वो काफ़ी तादाद के अंदर MO हम लोगों को मिल गई है। ANM और GNM भी हम लोगों को काफ़ी तादाद में मिल गई है। जो कमी है उसकी भी सरकार के तरफ से यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन पैरवी कर रहे हैं और वो भी आने वाले समय में उनकी भी पूर्ति कर दी जाएगी। रिफाइनरी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। रिफाइनरी का कार्य जो 5 वर्षों के अंदर बंद कर दिया गया था, बिना आधार बंद कर दिया गया, सिर्फ विवाद किया गया, वो रिफाइनरी का कार्य पिछले 2 वर्षों से तीव्र गति से चल रहा है और हमारा ये
लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी रिफाइनरी का कार्य पूरा होकर और जो एंसिलरी यूनिट है वो बाड़मेर के, मारवाड़ के, राजस्थान के और देश के जो भी उद्यमी हैं वो यहाँ जल्दी से जल्दी लगाएं और जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको उसके माध्यम से रोजगार, एक स्थायी रोजगार के अवसर हम लोगों के लिए यहाँ मिले। को लेकर बार बार विपक्ष भी सवाल उठाते रहते हैं और कई परिवादी विपक्ष से कानून व्यवस्था के लिए सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि पहले राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनिवार्य तौर पर यह प्रावधान कराया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है वो पुलिस स्टेशन पर जाए, तो बिना उसकी प्राथमिक जांच किए उसकी एफआईआर दर्ज हुआ। अगर पुलिस स्टेशन पर एफआईआर नहीं होती है तो एसपी के पास नियमों के अंदर देश में पहले दफे प्रावधान कर कि एसपी के पास अपनी सीधी एफआईआर दर्ज कर सकता है। आंकड़ों से हम लोग विचलित नहीं हो रहे, आंकड़े जरूर एफआईआर दर्ज हो रही, अब उसमें अनुसंधान के बाद उन एफआईआर में काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर गलत एफआईआर भी हो रही, एफआईआर भी लग रहे, पर जो तत्कालीन उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है वो पूरे देश के अंदर कई संस्थाएं उसको सराह रही है और एफआईआर बढ़ भी है, तो मतलब क्राइम बढ़वा है आंकड़ों के अंदर, उससे हम लोग विचलित नहीं हो रहे कि हर किसी को अधिकार है अपनी एफआईआर दर्ज कराने। सर, घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग शामिल किया गया था, अभी तक नियमितीकरण हुआ नहीं। संविदा कर्मियों के नियमित करने की बात घोषणा पत्र में करा गया। न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कई चीजें अटकी हुई है। उदाहरण के तौर के ऊपर जो पैरामेडिकल के अंदर किया गया था उसके अंदर न्यायालय की तरफ से ये कहा गया कि इनको एक लिमिट तक ही बोनस मार्क्स दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जिले स्पेसिफिक के अंदर देने की कोशिश की, उसमें भी न्यायालय ने ये चीज़ की कि जिला स्पेसिफिक के अंदर नहीं दिया जाए। तो न्यायालयिक जो फैसले हैं उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक और वित्तीय स्थितियाँ हैं उसके अंदर हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। जो हम लोगों ने वादा किया उसके अनुरूप जल्दी आने वाले समय के अंदर ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों की भर्तियाँ काफ़ी अटकी, जो आरएस की भर्ती जो है पिछले दिनों के अंदर आरएस की भर्ती भी वो न्यायिक प्रक्रिया के स्टे लगने के कारण हो चुकी है। इस संदर्भ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है कि एक वहाँ से नीतिगत फैसला हुई कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें नहीं है और संविदा कर्मियों के लिए हम लोग बिल्कुल संवेदनशीलता से आने वाले समय में फैसला लेंगे। कमेटी भी बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता के अंदर बनी हुई है, वो भी कार्य कर रही है। सर, अभी की फसल जो ऋण है पिछले वर्ष से के पिछली सरकार के पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ज़्यादा, इस वित्तीय स्थिति के बावजूद, आज देश की वित्तीय स्थिति क्या है, पर बाड़मेर के किसानों को ऋण, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो अभी मेरे को याद नहीं है पर मैं पता कर आपको बता दूंगा। जो पिछला वर्ष था, पिछले वर्ष से इस वर्ष जो कि पिछले 2 वर्षों के अंदर हम लोगों को ऋण ज़्यादा मिले। कई उसके अंदर इशूज़ है, उसके अंदर फिंगरप्रिंट के भी इशू है, उसके अंदर एक बड़ा है कि जो डिफॉल्ट खाते हैं उसके संदर्भ में हमको नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार के सामने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पैरवी की और हम लोगों का आशा है कि जल्दी इन विषय के अंदर हमारा अनुरूप फैसला होगा। आपका कहना है कि तुलना करते जो परिणाम ये परिणाम अगर एमपी चुनाव से जो सबसे आखिर में चुनाव हुए उससे तुलना करोगे तो बड़ा संतोषजनक है, और जो पिछले पंचायती राज के तुलना करोगे तो भी पिछले जो पंचायती राज से भी संतोषजनक है। एमएलए चुनाव की अगर तुलना करोगे तो संतोषजनक नहीं है। जहाँ तक परिणामों का सवाल है, परिणाम पंचायत समितियों के अंदर तो संतोषजनक आएंगे। जिला परिषद के अंदर आप जरूर कह सकते हो, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि जिला परिषद के अंदर जो नतीजे आएंगे वो संतोषजनक नहीं है। जिला परिषद सदस्यों के संदर्भ में आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि संतोषजनक नहीं। आपका निवेदन कर रहा हूँ वीडियो पूरा करो। रघुराम राजन ने रघुराम राजन ने बोला था कि बिना संदर्भ किसी को संवाद को हम लोग कोट करेंगे तो अपना सवाल खत्म हो जाएगा। मैंने उस समय ये बोला कि योग्यता से बाड़मेर के नौजवानों, योग्यता के अलावा आपको कोई भी सफल नहीं कर सकता। आप योग्य बनो, योग्य बनोगे तो आप अपनी मंजिल हासिल कर सकोगे। मैंने उदाहरण दिया
उदाहरण मैंने दिया अमेरिका के कमला हैरिसन का उदाहरण दिया। उसी वक्त मैंने उदाहरण दिया राजस्थान की विधानसभा में कि राजस्थान की विधानसभा के पास जो व्यवस्था उसमें बहुमत 101 का वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास में था। हम लोग विपक्ष में बैठे रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया जी वहाँ मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत जी के पास बहुमत है तो विपक्ष वाले विपक्ष में बैठे। तो अगर योग्यता के अलग अलग पैमाने होते हैं। परीक्षा में जाओगे तो योग्यता के पैमाने वहाँ मार्क्स लेने के, किसी परीक्षा के अंदर कोई भर्ती के अंदर इंटरव्यू होते हैं। तो मैं बाड़मेर के नौजवानों को मैंने ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर करी, बाकी किसी आधार पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। बाड़मेर का नौजवान अगर योग्य होगा तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पूरा उस संदर्भ के अंदर था। और संदर्भ की बात यही थी, जो पैमाना है कि 101 का बता रहे थे कि पैमाना होना चाहिए कि उसका पैमाने पर खरा उतरता है। तो वही है कि जनता के नजरों में जैसे भाजपा की पार्टी से कांग्रेस को जिला परिषद के अंदर ज्यादा मिला है, वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब सीटों की बात है, सीटें बराबर मिली। जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है मत के अंदर हमको मत ज्यादा मिली। एक दूसरा सवाल वो राइट थी। आज ग्रिल प्लांट को जो भी जानता है उस ग्रिल प्लांट की स्थिति क्या है, आज वो भंगार बन चुका है। जब मैं इस चिंता जाहिर कर रहा था, आज एक प्लांट 5 सालों तक अगर बंद रह जाए और सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वो उस पर पूरी की पूरी रस्ट हो जाए, वो रस्टेड प्लांट 5 साल तक अगर बंद रह जाए तो आप क्या सोचते हो कि उसको बाजार के अंदर भी कोई अच्छा मूल्य मिल जाएगा, उसको कोई शुरू कर सकता है? तो इस प्लांट का भविष्य क्या है? इस प्लांट का भविष्य क्या, मैंने कैबिनेट में भी ये बात रखी कि जो ये प्लांट के अंदर ये पैसा किसका है? सरकार का पैसा नहीं होता, पैसा राजस्थान के नागरिकों का है। तो हम लोगों के पैसे से जो हम लोगों ने ये प्लांट बनाया, आज जो स्थिति हो गई कि इस प्लांट बंद करने के बाद भंगार बन गया। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो फील्ड में, मेरे से ज़्यादा आप लोग रहते हो। तो आज उस स्थिति के अंदर वो आ गया, एक चलती हुई गाड़ी हो, एक गाड़ी को रोक कर और रख लिया जाए, उसके टायर खराब हो जाते हैं, बाकी जंग लग जाता है, उसको वापस चलाने के लिए क्या स्थितियाँ रहती है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती? आज ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम लोग इसको, तो आज जो निर्णय करने की स्थिति, आज की जो स्थितियाँ है उसके अंदर हमको निर्णय करना चाहिए। ये पैसा हम लोगों का है और जो स्थितियाँ लेकर आ गई, एक अगर ऑपरेशन कराने के लिए अगर सीवियर कोई आपके पास वो हुई, आप फ्रैक्चर और दूसरे के बाद में करते हो और जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है वैसे चिंता जाहिर करते हो तो आप करते हो जो फ्रैक्चर हो गया आप उसका ध्यान रखो, और वैसे अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग कुछ चीज़ होती है तो अपन फ्रैक्चर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो आज परिस्थिति इन ग्रिल प्लांट की क्या है? जहाँ तक सवाल है टोल टैक्स में, मैंने कभी भी टोल टैक्स हटाने की बात नहीं की। मैंने इस बात के लिए हर समय बात करी, जो मुमकिन नहीं है वो चीज़ नहीं करो, बोलो नहीं। जो मेरे राजनीतिक मित्र बोलते थे उनको मैं आगाह करता था कि ये टोल टैक्स के संदर्भ में आप लोग जो बात कर रहे हो वो मुमकिन नहीं। टोल टैक्स में क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या फैसले हैं? आज ये संसाधन किनके? आज हिंदुस्तान के अंदर प्रति किसान प्रति वर्ष हम लोग 15,000 रुपये ही सब्सिडी क्यों दे पा रहे हैं? अमेरिका और उन्नत देश में आज 54 लाख तक का सब्सिडी क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन, आज हमारे पास संसाधन है, उसके अनुरूप ही हम लोग फैसला करेंगे। कोविड के कारण एमपी लेड फंड जैसी व्यवस्था भी रोकनी पड़ गई। कोई खुशी खुशी तो उन लोगों ने नहीं की होगी, कौन खुशी खुशी करेंगे? ये जो आवश्यकता अनुरूप ही हम लोगों की, जहाँ कोई दूसरी योजना से काम नहीं होता वहाँ एमपी लेड फंड होते। तो आज जो वित्तीय स्थिति क्या है, और जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि जो एक हम लोगों को अवसर मिला है आज जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर, मैंने राजस्थान सरकार के अंदर भी लगातार ये बात करता आ रहा हूँ कि हमको कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स इसमें निर्णय करना चाहिए कि हमारे जो चाइना से डाइवर्ट हो रहा है वो दूसरे देशों की तरफ नहीं जाए। आज जो छोटे छोटे देश है, चाहे वियतनाम है, बांग्लादेश हो, इन देशों की तरफ भी काफ़ी चीज़ें जारी हैं। तो हम हमारे देश को, हमारे राज्य को इस लायक बनाए कि वो अवसर हम लोगों को यहाँ मिले। सर, बाड़मेर जिले की ओरण के अंदर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण को, किसी भी प्रकार का नियमन करने की व्यवस्था नहीं। जल भराव क्षेत्र और फॉरेस्ट और ओरण के अंदर कोई भी सरकार का कहीं भी देश के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए जो कोई भी कर रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि आपको आखिर में जाकर तकलीफ ही, और ओरण के अंदर जिस किसी ने अतिक्रमण किया वो उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाया जाएगा। जहाँ तक सवाल गोचर का,
गोचर के अंदर दो प्रकार के अतिक्रमण है। एक तो गरीब व्यक्ति जो जिनके पास जमीन नहीं है और अज्ञानता से अगर उन्होंने अपने मकान बना दिए, उन लोगों को अगर वहाँ रहवास है तो उन लोगों को हम लोग नियमों के अनुरूप हम लोग उनका नियमितीकरण करेंगे। और जो सिर्फ भू माफिया के रूप में वो कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। 1900 जिनको वहाँ रखने का आदेश हुआ वो राजस्व नियमों के अनुसार हम लोगों को अलॉटमेंट करना चाहिए था। वो अलॉटमेंट नहीं किए, आदेश एक अपना अलग है और जो राजस्व नियम है प्रक्रिया वो चीज़ अलग है। कोई भी सरकार, जैसे मैंने आप कई बार उदाहरण देता हूँ, एक मुख्यमंत्री के आदेश, ओम प्रकाश चौटाला के आदेश एक अलग चीज़ है और नियम क्या है। तो ये जो भी आदेश हुए वो नियम अंतर्गत ही उसका अनुपालना होगा कि जो भी ऐसे केसेज है, पाक विस्थापित जितने भी बाड़मेर के अंदर आए थे उन तमाम लोगों को या हम लोगों ने चाहे नागरिकता के संदर्भ में फैसला करना पड़ा, चाहे जमीन के संदर्भ में फैसला किया, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने किया। अभी भी जो भूमिहीन है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, जो भूमिहीन है उन लोगों के लिए हर श्रेणी के अंदर हम लोग जरूर करेंगे अगर वहाँ पर जमीन अवेलेबल होगी। जिले में जो सरकारी अधिकारियों की कई विभाग में कमी है, बिल्कुल आपसे ही कह रहा हूँ, हम लोगों के संज्ञान में भी है और ये आने वाले समय में जल्दी हम उसका जरूर फैसला लेंगे। दो तरह की कमियाँ, एक तो वहाँ जैसे पटवारी की पूरे राजस्थान के अंदर कमी है। तो जो व्यवस्था परीक्षा के संदर्भ में थी, भर्ती के संदर्भ में थी, मेरे विभाग ने वो बदलाव कर और भिजवा दिया। अधिनिष्ठ बोर्ड अभी आने वाले समय के अंदर अधिनिष्ठ बोर्ड उसकी भर्ती करवा कर देगा। भर्तियों में भी कई चीज़ें जो पिछले दिनों भर्ती हुई थी उसके अंदर कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, तो उसमें भी जांच कर जांच में थोड़ा समय तो लगेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये भी हम लोगों को समांतर देखना पड़ता है भर्ती के संदर्भ में।